आज के दो बुजुर्गवार भी खड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज जो ये महापंचायत बुलाई गई है, आप भी उसका हिस्सा है। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? श्रीकांत त्यागी जी का समर्थन करने आए हैं या उनको न्याय दिलवाने के लिए आए हैं? अच्छा डियर, मेरा ये कहना है कि मैंने 32 साल में आर्मी में रह के देश सेवा की है। आपको सैल्यूट है सर कि आज मेरे सामने एक सोल्जर खड़ा है कि आर्मी और जब हम बॉर्डर पे घुमा करते थे ये मतलब गने हाथ कंधे में लटका के, तो हमारी ये हार्दिक दिली इच्छा होती थी कि मेरे देश को कोई यहाँ सुना जाए। ठीक है। और आज ये मेरे त्यागी समाज को जो ये देशवासी इतनी उत्पीड़न दिया है, इतनी कष्ट दिया है, इसे बर्दाश्त मैं कर नहीं पा रहा हूँ। समझे? एक अकेला महेश शर्मा पूरे त्यागी समाज को गुंडा बता डाला। देखिए, समाज त्यागी भी ब्राह्मणों में आते हैं, शर्मा भी ब्राह्मण में आता है, तो ब्राह्मणवाद की लड़ाई हो गई नहीं। कैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण होता तो वो ये कांड नहीं करता। समझ गए मेरी बात? अच्छा, इसके अलावा ये त्यागी समाज की समस्या से दूर हटकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये नेता लोग जब सत्ता में आ जाते हैं या विपक्ष में होते हैं, जब इन्हें अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं और अपनी सुविधाएं बढ़ानी होती हैं, तो सारे एक हो जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं नहीं? जी जी। ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था मैं करप्शन हटा के छोड़ूंगा। कहाँ करप्शन उठ रहा है? ये लोगों ने, चंदे के लोगों ने वैसे समाज के पैसा दे के महेश शर्मा से ये कांड करवाया है। तो कमी ये मतलब ये करप्शन कहाँ? मतलब इसको आप राजनीतिक साजिश मानते हैं? हाँ, राजनीतिक साजिश है। तो परशुराम भगवान ने ब्राह्मणों को इकट्ठा करके आदेश दिया था कि भाई मुझे इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए एक मेरी सेना चाहिए। तो जो मौके पे मौजूद ब्राह्मण थे उन्होंने बोला जैसा हुक्म महाराज, तो सेना बन गई। परशुराम भगवान ने बोला कि भाई जो मेरे सैनिक हैं वो दान दे सकते हैं, दान लेंगे नहीं। उन्होंने वो भी मंजूर कर लिया। लेकिन परशुराम भगवान ने जब महसूस किया कि ये दान दक्षिणा नहीं लेंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो परशुराम भगवान ने त्यागी समाज को ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन, खेतीबाड़ी की ज़मीन दे डाली। ठीक है ना? और थोड़ी बहुत नहीं, तगड़े जमींदार बना डाले। ठीक है। और वो परशुराम के वो सैनिक जो अन्याय को ख़त्म करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ ये ऐरे गहरे अन्याय करेंगे तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आज रोष है जो अपने आप को परशुराम के वंशज कहते हैं। मेरे साथ और भी कुछ गन, सर एक मिनट, कुछ गनमार इधर, सर एक मिनट राजू में। पंचायत और महापंचायत में सबके विचार जानना बहुत आवश्यक होता है। मेरे साथ एक बहुत से और भी लोग बैठे हैं, सुनील त्यागी जी भी बैठे हैं, और मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ। पीताम्बर सिंह त्यागी, त्यागी ब्राह्मण किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। प्रवक्ता हैं आप? प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष है जी हमारे साथ। आपने नाम क्या बताया? पीताम्बर त्यागी जी मेरे साथ हैं। पीताम्बर त्यागी जी, आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया है श्रीकांत त्यागी जी के समर्थन में, तो उसमें आप सरकार के समक्ष अपनी क्या बात रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये आपस में तू मैं तो होती रहती है, लेकिन ये एक षड्यंत्र था बहुत, जो है पहले से तय किया हुआ। चूँकि वो श्रीकांत त्यागी एक पौधा लगा रहे थे, पौधा गवर्नमेंट भी लगाती है और अपने पास ही देती है। उस महिला को आगे करके और इसको शिकार बनाने की कोशिश की गई है। चलो मान लिया श्रीकांत त्यागी ने गलती करी तो उसे जेल भेज देते, उसकी पत्नी को, उसकी मामी को, उनको जेल में जो है यातना, जो है थाने में यातना दी गई। उसके बावजूद जो उसे मिलने के लिए गए बच्चे परिवार में, वो खाना वाना की बात पूछने के लिए, उनको जो है जेल भेज दिया गया। अब बिजली पानी तो बंद कर ही दिया, यानी कि बुलडोजर, अगर वो कोई सोसाइटी ना होती तो पूरे मकान को तहस नहस कर देते। ऐसे आतंकवादी था वो, आतंकवादी तो इन पर पकड़े नहीं जाते। भले आदमी को, चूँकि महेश शर्मा अपने लड़के को मोदी नगर में चुनाव लड़ाना चाहता, और ये भी अच्छा कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का था, इसको यही नेफ नाबूद करने की योजना इनकी थी। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज त्यागी समाज त्यागी के समर्थन में जुड़ रहा है। मान लीजिए ये किसी क्षत्रिय के साथ होता, या किसी और जाति के साथ होता, या वैश्य के साथ होता, किसी और, तब भी आप उनके समर्थन में जुड़ते हैं? देखिए, त्यागी या फिर ये कहीं बिरादरी की बात है? त्यागी एक सर्व समाज को साथ लेके चलने वाली कौम है। ये मार्शल कौम है, इन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया।
हमेशा दूसरे को ही, इन्हें आज 2 सीट थी, आज इनको जो है केंद्र में बैठा दिया, यूपी में। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर ये किसी और जाति के साथ होता तो आप उसके समर्थन में आते? तो बिल्कुल समर्थन करते। और हम मिलने जेल में गए श्रीकांत त्यागी जी से, उनने बताया कि ये मेरे पीछे बहुत दिनों से, काफ़ी दिन से षड्यंत्र की एक रचना रची जा रही थी। सुनील जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आज ये वायदा करते हैं अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो ये सर्व समाज, जो आज त्यागी समाज और सर्व समाज है, उनके समर्थन में खड़ा होगा। यही तो सबसे बड़ा दुख है भाई। हमने अब तक उन्हीं का समर्थन किया जिसकी आप बात कर रहे हैं सबकी। हमने तो समर्थन लिया ही नहीं आज तक किसी से। हमारे तो सरकार ने जो आरक्षण दिया था ना 90% त्यागी ने उसको मना कर दिया। मैं पत्रकार के नाते पूछ रहा हूँ, मैं कुछ भड़का नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोगों को जातिवाद में नहीं बांट रहे क्या? बस जातिवाद में आप बांट रहे हो, हम तो सर्व समाज के साथ हैं। हाँ, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ है जिसने हमारे खिलाफ ये संरचना रची गई है, जिसने ये हमारे खिलाफ इतना बड़ा प्रबंधक जो रचा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी खिलाफ नहीं। ब्राह्मण, हम त्यागी ब्राह्मण हैं, त्यागी ब्राह्मण सारे हमारे भाई हैं। सिर्फ एक के खिलाफ है, और किसी खिलाफ नहीं है। ये बकवास बात है। जितना भी समाज है, सर्व समाज, वो सब हमारा है। मतलब आप सर्व समाज के साथ हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि त्यागी हमेशा राही राष्ट्र के साथ में। त्यागी जितना राष्ट्र भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। 100% जिसकी जनसंख्या एक पार्टी को वोट करती है और राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के विरोध में नहीं है। आज तक किसी त्यागी ने राष्ट्र विरोध में एक वोट किसी को नहीं दिया आज तक। और उसका कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है? देखिए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये अन्याय और मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई है। मैं मेरठ से सुनील त्यागी, इस संयुक्त मोर्चे का संयोजक हूँ। ये कहना गलत है। श्रीकांत ने यदि थोड़ा बहुत गलती है तो भी समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसके बच्चों को सोसाइटी वाले बंधक बना के बिजली पानी काट दें, 6 लड़के खाना खाने जाते हैं उनको जेल भेज दिया जाए झूठा, और सोसाइटी वाले 8 साल का 10 साल का बच्चा, उन पर क्या बीती होगी 25 घंटे बंद। सबसे बड़ा विश्लेषण ये है, जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, उनके जो बच्चे हैं वो आज भी सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं और देश के बड़े बड़े संस्थाओं में टीचरों के तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जहां श्रीकांत त्यागी ने एक गलती करी है, ये सर्व समाज मानता है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की जो है सजा उनके पत्नी और बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए थी। और जो 6 बच्चे वहां पर सोसाइटी में खाना देने गए, उनको भी उन्होंने दोषी करार दे दिया। यह विवेचना का विषय और बहुत बड़ी जांच का विषय है। और इसी के आक्रोश में गेल के रामनगर ग्राउंड के अंदर, जहां पर श्रीकांत त्यागी जी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया और मेरे साथ है डॉक्टर अरविंद अकेला। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीकांत त्यागी जी के ऊपर गुंडा एक्ट और बहुत संगीन धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि ये बात बहुत छोटी सी थी। अड़ोस पड़ोस की लड़ाई थी, थोड़ी सी तू मैं गाली गलौज हुई थी, जिस बातों को लेकर इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया। और श्रीकांत त्यागी के महिलाओं, जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी बिटिया थी, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी करी है। और जो हम कहते हैं कि हम एक पेड़ जो है, पेड़ काटने पर उगाड़ने पर 302 की धारा लगती है, उन्होंने पेड़ को वहाँ से उगाड़ा। और श्रीकांत त्यागी जी के पत्नी के ऊपर भावड़े की बेटे, जो वीडियो वायरल है, भावड़े के बेटे से उस पर हमला करी है। लेकिन यह राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जो यहाँ का MP है, जो पार्लियामेंट मेंबर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत त्यागी समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए, त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इन पर संगीन धाराएं यहाँ के मुख्य सचिव को फोन करके लगाकर श्रीकांत त्यागी जी को जेल में भेजा है, जो पूरी ब्राह्मण त्यागी समाज का अपमान है। और अगर मैं कह रहा हूँ मुकदमा दर्ज होता श्रीकांत त्यागी पर, उसके लिए कोई मनाही नहीं करे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ तो गाली का मुकदमा दर्ज होगा। उनका गुंडा एक 25 लाख रुपए के इनाम, उसके ऊपर सारे गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे। ये कहाँ की नीति है? चलिए, मैं कह रहा हूँ जो गुनाह किया उनका धाराएं लगाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। लेकिन श्रीकांत त्यागी के पत्नी के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जो मीडिया के अंदर बाइट चलाई गई, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने
करे, गाली गलौज करे, उनको धक्का भी मारा। आप महिला का अपमान नहीं। मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, चाहे वो श्रीकांत त्यागी की पत्नी हो, चाहे समाज की कोई भी समाज की महिलाएं हो। मैं उन महिलाओं को अपनी बहन समान मानता हूँ और मैं उनका सम्मान करता हूँ। परंतु मैं दूसरा पक्ष भी रखना चाहता हूँ कि श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है वो भी महिला है। श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी के साथ जब श्रीकांत त्यागी जी के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके सामने के बेटे थे, वो वीडियो में बाहर वीडियो दूंगा आपको, उनके ऊपर जो हुआ है वो वायरल हुआ है, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन महिलाओं के खिलाफ, जिन महिलाओं को उस ग्रेड के पास घर नहीं है, उनके घर 2 बिल्डिंग छोड़ के आए और वहाँ पर आपको हमने किसी के घर पे आने का, क्या उन महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए? और रही बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश शर्मा, जिसने यहाँ के कमिश्नर को, ऑन ड्यूटी कमिश्नर को गाली दिया है, तो क्या महेश शर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का अगर वो MP है वो कुछ भी बोलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसी के ऊपर अत्याचार होगा? ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। और त्यागी ब्राह्मण मुंडियार महासभा, मैं अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं इस नाते बोलना चाहता हूँ कि ब्राह्मण त्यागी भूमिहार महासभा इस जो हमारे बिरादरियों के साथ अत्याचार हुआ है इसको सहन नहीं करेगा। अभी भी वक्त है महेश शर्मा के लिए और अभी भी वक्त है यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए कि जितने संगीन धाराएं लगाए उसको हटाए जाए। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जय भगवान परशुराम। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, आप श्रीकांत त्यागी को दोषी मानते हैं या नहीं मानते? मैं श्रीकांत त्यागी को दोषी मानता हूँ। अगर किसी आदमी का दोष इतना सा हो, उनकी सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। उनके पत्नी को 48 घंटे तक खाने में बिठा कर रखा और जो लोग उसे खाना देने के लिए गए उन लोगों को जेल में ठूस दिया। ये कहाँ है? बिजली पानी उनके घर के बंद कर दिए। एक प्रश्न मैं और लेना चाहता हूँ, इससे अलग हटकर श्रीकांत त्यागी पर जिस तरह गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, 25,000 का इनाम दिया और उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू कर दिया, जिसने इस पूरे देश के अंदर कैरोरा फैलाया, जो तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद, आज तक सरकार ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं? देखिए, संपूर्ण मीडिया को पता है, संपूर्ण देश को पता है, ये दोगली नीति है। मौलाना साद और अपना बरेली वाला जो तो की वजह एक खुले शब्द में बीजेपी को गाली बकते हैं मन से और हिंदू को गाली बकते हैं, ओबीसी गाली बकते हैं, उनके खिलाफ उसको कार्रवाई नहीं होती है। और श्रीकांत त्यागी अगर इससे पहले उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो बताओ, एकदम साहब कैसे लगा सकते आप? ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, भारत है और ये दोगला नीति को खत्म करना पड़ेगा और उसके कहानी हो जाएगी। आपने मीडिया देख लिया, बाकी ब्राह्मण और भी समाज, यादव गुजर सभी लोगों ने पूरा समर्थन किया है। इसका मतलब है कि ये हमारे समाज के खिलाफ, जो हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश किया, त्यागी समाज को गुंडा बताने की कोशिश किया, उससे ये जन सैलाब उमड़ा है। आज आप देख सकते हैं कितना गहन जन समर्थन हो रहा है। क्या उस महिला ने श्रीकांत त्यागी को बताया था और आज तक श्रीकांत त्यागी पर जिस तरह गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और गुंडा एक्ट लगाया गया, लेकिन मौलाना साद जो इस देश के अंदर इतनी गंभीर बीमारी फैलाने का आरोपी है, आज तक केंद्र सरकार की दबाव में उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही या फिर वो इस संप्रदाय विशेष से डरती है? बहुत बड़ा यह प्रश्न चिन्ह है और इसी यक्ष प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भगवान परशुराम।